जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना एक बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र है, रक्षा मंत्र। ठीक है, जिसे कहते हैं कि वास्तव में ही जो शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली को ही तो शक्तिशाली कहा जाएगा। कहते ना कि जो अमोघ हो और शक्तिशाली हो, रक्षा मंत्र ऐसा होना चाहिए। और जो मैं आज आपको बता रहा हूं, वो रक्षा मंत्र वास्तव में ही इतना शक्तिशाली और अमोघ है कि उसकी व्याख्या करना यहाँ पर मुश्किल है। जो अगर मैं भी अपने मुख से बताऊं तो उसमें भी उसकी व्याख्या करना काफ़ी कठिन है। आज ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो आपको साधना मैं दूंगा, वो साधना आप बहुत अच्छे से अगर कर लेते हो तो किसी भी प्रकार से आपके कोई भी शक्ति आपका बुरा नहीं कर सकती है। एक ऐसा अमोघ रक्षा मंत्र आपके लिए हो जाएगा कि आप कहीं भी जाएं, चाहे शमशान में जाएं, चाहे कहीं किसी का कोई उतारा करने जाएं, तो एक बार सिर्फ आप अपने आप को सुरक्षित कर लें। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके को टच कर दे। देखिए, अगर आप एक भगत हैं, एक सन्यासी हैं, या फिर एक गृहस्थ भी हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से कोई खतरनाक चीज़ें भेजता रहता है, या फिर कोई किया कराया है। अब होता क्या है कि घर परिवार में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भाई वो आपकी उन्नति से जो जलते हैं, वो कुछ ना कुछ किसी से करवा देते हैं। कई जगह तो ऐसा देखने में आया है कि मुझे जो कमेंट किया है कई लोगों ने कि घर में कम से कम 4 व्यक्तियों को मार चुके हैं। बताओ कितने निर्दयी लोग हैं, कैसे कैसे व्यक्ति हैं कि जो मारने पर उतारू हैं। अब अगर अपनी रक्षा करनी है तो फिर इस प्रकार का रक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए, साबर मंत्र, और जो कि बहुत सरल है साधना करनी, जिसकी इतनी कठिन नहीं है, बहुत सरलता से सिद्ध हो जाता है। केवल 8 दिन की साधना है और 8 दिन में आपके लिए ये रक्षा मंत्र तैयार हो जाएगा। अगर आप किसी का उतारा करने जाते हैं या फिर किसी को ठीक करते हैं, मान लिया कि किसी के ऊपर चौकी रखी हुई है, या फिर कोई मूठ है, जलती हुई हांडी जो आती है उस प्रकार की, क्योंकि जो अग्नि मूठ होती है वो सबसे खतरनाक होती है। अग्नि मूठ जो होती है, अगर आप उसका इलाज करने जाते हैं, उस मूठ को काटना चाहते हैं, काट रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस मंत्र से अपने आप को सुरक्षित करना होगा। जब आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे तभी उस मूठ को काटें। ठीक है। दूसरा, अगर कहीं आप साधना कर रहे हो, चाहे आप शमशान घाट में बैठ के साधना करो, चाहे शमशान जगाओ, चाहे वीर की साधना करो, चाहे बेताल की साधना करो, इस मतलब कि कहने का यह है कि आप किसी की भी साधना करें, उग्र शक्तियों की, अगर आप इस मंत्र से एक बार रक्षा घेरा लगा लेते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उस रक्षा घेरा को तोड़ करके और आपको टच कर दे। उस रक्षा घेरे से बाहर ही बाहर सब रहेंगे, कोई अंदर नहीं आ सकता है। चाहे वो महाकाल विकराल महाकाली चंडी ही क्यों ना हो, वो भी अंदर नहीं आ सकती है। आप ये समझ लेना इस चीज को। तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है। अब मैं इस मंत्र की साधना कैसे होगी और मंत्र क्या है, वो मैं आपको पूर्ण रूप से इसको बता देता हूं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि या तो अपने घर पर ही एकांत रूम में या कहीं पर भी एकांत स्थल होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो,
मंदिर में अगर आपको कोई ऐसा कमरा मिल जाता है कि जहां पर एकांत हो बिल्कुल, तो आप वहां पर कर सकते हो। मंदिर के अंदर नहीं करना, क्योंकि मंदिर के अंदर तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो आप रोज कहाँ वहां बैठ करके साधना करोगे। या फिर एक चौकी लगा लेना मंदिर के अंदर ही, इस वक्त करना कि जब कोई ना आए वहां पर, उस टाइम आप साधना करना तो चलेगा। कहीं पर भी बैठ करके आप इसकी साधना कर सकते हैं। इस साधना में आपको जो मुख्य रूप से एक ही चीज की आवश्यकता होगी, वो होगी माला की। और माला इसमें आप रुद्राक्ष की माला आपकी चलेगी। इसमें जो माला साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, ऐसी माला आपको चाहिए रुद्राक्ष की। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो में भी मैंने दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला जब आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपको एक छोटी सी चौकी लगा लेनी है और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और अगर हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन लें तो बड़ी अच्छी बात है, वरना किसी भी रंग के आप कपड़े पहने चलेगा सब। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो आपको दीपक लगाने हैं इसमें। एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का, ठीक है, और दूसरा घी का दीपक। अब इसमें कोई ये ना पूछे कि घी का दीपक बाएं तरफ रखें और तेल का दीपक दाहिनी तरफ रखें। जो मैंने बता दिया है उसी तरीके से रख लें। दाहिनी तरफ तेल का दीपक रख लें और बाईं तरफ दीपक जो है वो आपका घी का रहेगा। एक भैरव जी की तस्वीर हो, आपको ले लेना, बाजार से मिल जाती है, चाहे वो बटुक भैरव की हो चाहे कोई किसी भी भैरव की हो चलेगी। भैरव जी की तस्वीर ले लेना और वो तस्वीर आप सामने रख लेना। साथ में ही अपने गुरु की तस्वीर भी आपको रख लेनी है। अब आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, स्नान आदि करके या तो रात्रि में, शाम के मतलब कि 8 बजे के बाद में कभी भी आप ये साधना कर सकते हो। ठीक है, और अगर रात्रि में करो तो बड़ी अच्छी बात है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, जब भी आपका टाइम मिले तब आप कर लेना। आसन पर आपको स्नान आदि करके बैठ जाना है। जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तेल का घी का दीपक एक लगा लेना है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो आप लगा लेना, और सिंदूर का टीका और बतासे जो होते हैं उस भोग रखने के लिए, वो भोग रखने के लिए आप बतासा ले लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लाल रंग के आसन पर आपको बैठ जाना है। रुद्राक्ष की माला को चौकी पर रख लेना। सबसे पहले आपको अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, गुरुदेव का पूजन करना है। गुरुदेव का पूजन इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करके नहीं करना है। जैसे मान लिया कि दीपक है, घी का दीपक है, उससे क्या, वो अपने गुरु का मंत्र जप के और दीपम दर्शयामी, और मतलब जो हाथ है अपना सीधा हाथ, उससे दीपक की तरफ से और मूर्ति की तरफ हाथ कर दें बस, तो वो दीपक दर्शयामी हो जाता है। और दूसरा उसी तरीके से मंत्र बोल के और धूपम दर्शयामी, तो जो जहाँ पे आप अपने धूप बत्ती लगाई है वहाँ से हाथ तस्वीर की तरफ कर दें। ठीक है, अब टीका लगाना है तो ऐसे ही मंत्र बोल के टीका लगा लें। और दूसरा आपको प्रसाद चढ़ाना है तो ऐसे ही मंत्र बोल के, और लास्ट में क्या दें कि नैवेद्य समर्पयामि। ठीक है, और अगर हो सके तो लाल रंग के पुष्प ले लेना, तो पंचोपचार पूजन ही हो जाएगा ये। तो उसमें मंत्र बोल के, गुरु मंत्र बोल के और पुष्पम समर्पयामि, बस इतना
पूजन करना है, यही पंचोपचार पूजन होता है। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं पंचोपचार पूजन क्या होता है, पंचोपचार पूजन कैसे करते हैं, उसके लिए वीडियो बना दो जी। अब वीडियो क्या बनाऊं, इसके लिए छोटा सा काम है। तो जब पंचोपचार पूजन आपका हो जाए तो गुरु मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर कर लेना। अब बात आती है कि जिनके गुरु नहीं हैं तो वो कैसे करें। देखिए, भगवान शिव को गुरु मान करके कोई भी साधना की जा सकती है। अब कैसे कि जो भगवान शिव होते हैं वो सभी मंत्रों के, सभी साधनाओं के ज्ञाता भी हैं और उन्होंने ही इन सब की रचना की है। तो सबसे बड़े गुरु तो वही हैं। अगर हम उन्हीं को गुरु बना लें तो उसमें कोई गलती नहीं है। मार्गदर्शन तो कोई भी कर सकता है आपका, सिर्फ गुरु आपके होने चाहिए कि भाई हाँ हमारे गुरु हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरु है होना चाहिए बस। तो आप जब इतना कर लें, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु बना करके और ओम नमः शिवाय का जाप करें। एक माला का जाप आपको करना है और गुरुजी से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कह करके मन ही मन आज्ञा ले करके ध्यान लगा करके, और उसके बाद आपको जो साबर मंत्र है, साबर गुरु मंत्र जो है, उस मंत्र को आपको जपना है। वो मंत्र मैंने कई बार पहले भी साबर मंत्र की जो साधनाएं दी हैं उसमें बताया भी है और हो सकता है कि आपको याद भी हो। अगर नहीं है याद और नहीं आपने सुना है तो अब सुन लें और इसको लिख लेना। तो मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये जो मंत्र है ये साबर गुरु मंत्र है और इसका आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। फिर मतलब कि जो गुरु मंत्र आपने पहले जप लिया वो तो जप लिया, अब इसका आपको 21 बार केवल जाप करना है। 21 बार जाप इसलिए करना होता है कि अगर आप साबर मंत्र में इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेते हैं तो अगर कोई साधना में कोई विघ्न आना होता है या कोई अड़चन आनी होती है तो वो नहीं आती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं इस मंत्र को बोलता हूं और ये जरूरी भी है करना। केवल आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद भगवान भैरव जी का एक छोटा सा पूजन करेंगे आप। जो तेल का दीपक है उस दीपक को दिखाएंगे, थोड़ा धूप दीप दिखाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, सिंदूर का टीका लगाना है और एक बतासा प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। जब आप इतना कर लें तो भैरव जी से प्रार्थना करें कि है भैरव महाराज, मैं आपके इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मंत्र को सिद्ध करिए। इतना कह करके अब आपको रुद्राक्ष की माला उठा लेनी है। रुद्राक्ष की माला का जो सुमेरु है, सुमेरु उसको बोलते हैं जो एक मन का होता है ऊपर की तरफ, उसको सुमेरु बोलते हैं। उस सुमेरु को पकड़ करके और अपने माथे से लगाना है। उस सुमेरु पर्वत को आपको प्रणाम करना है। जब भी कोई साधना करो तो हमेशा सुमेरु को पकड़ करके माथे से जरूर लगाना चाहिए और सुमेरु पर्वत को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद मंत्र जाप शुरू करो। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ध्यान से सुने और याद कर लेना आवश्यक है। लिख करके और केवल देख देख करके पढ़ करके ही साधना करना वो संभव नहीं है। मंत्र को पूर्ण रूप से याद कर लेना
जब मंत्र आपका पूर्ण रूप से याद हो जाए तो उसके बाद साधना शुरू करना। ठीक है, अब जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो खरपरी सर्ववश कर की चौकी, वज्र भैरू की चौकी, 52 क्षेत्रपाल की चौकी, काल जय कालका देवी की चौकी, ये हनुमंत वीर की चौकी, 7 सहेलियां की चौकी, चौकी चीड़ी 52 वीर की, चौकी नख सख देव की, मार मार करंता आया, इन घट का रखवाला भैरू, हमारे शरीर की रक्षा नहीं करे तो माता कालिका का दूध पिया हराम करे, हमारा रखवाला न बने तो माता कालिका की सेज पर पांव धरे, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र काल भैरव की वाचा। ये काल भैरव का मंत्र है और इसमें और जो काफी सारे देव हैं और वीर हैं उनकी भी चौकी लगाई गई है, कालिका की भी चौकी लगाई गई है, इसमें हनुमान वीर की भी चौकी है, 52 क्षेत्रपालों की भी चौकी लगी है और 52 वीरों की भी चौकी लगी है इसमें। ठीक है, कई देवों की और भी चौकी लगी है इसमें। तो ये सारी शक्तियां एक साथ इकट्ठी होकर के आपकी रक्षा करेंगे। और काल भैरव तो खड़े ही हैं, वो तो इसमें शिरोधार्य हैं ही हैं। तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र की मैंने पहले भी कहा था कि व्याख्या करना मुश्किल है। और इस मंत्र की आपको केवल एक माला का जाप करना है, बस 108 मंत्रों का जाप करना है। और ये 108 मंत्रों का जाप 11 दिन तक करना है। अब इन 108 मंत्रों के जाप में कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा इसमें, क्योंकि मंत्र बड़ा है ये। और जब 108 मंत्रों का जाप हो जाए यानी एक माला पूरी हो जाए तो फिर सुमेरु जो माला का मणका है, सुमेरु को प्रणाम करके माथे से लगा करके माला को वहीं पर रख दें और भगवान भैरव को और अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके और वहां से उठ जाएं। और ये साधना प्रतिदिन उसी वक्त करनी है जिस वक्त पहले दिन की है। अब इस साधना को करना किस दिन से है? ये साधना किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हो, किसी भी रविवार से। और इस साधना को करते टाइम अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको दृश्य दिखाई दे या कुछ अनुभव हो तो किसी को नहीं बताना है। आप साधना करते रहना, केवल बैठे हुए साधना करते रहना। आपको किसी भी चीज का अनुभव पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ भैरव जी पर आपको ध्यान देना है बस। और इस साधना को जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो माला जो आपकी है उसे आप दूसरे साबर मंत्र सिद्ध करने में भी काम में ले सकते हो, दूसरे जो साबर मंत्र हैं उनको। ठीक है, और जो आप जब 11वें दिन आपके पूरे हो जाएं तो आपको केवल एक माला का आपको हवन भी करना है। लास्ट में थोड़ी सी आम की लकड़ियां ले लें और थोड़ी सामग्री ले लें। सामग्री का मतलब यह होता है कि जो बाजार में पैकेट मिलता है हवन सामग्री का, दुकान पर मिल जाता है, वहां से हवन सामग्री का पैकेट ले लें और उसमें थोड़ा सा घी मिला लें और हवन कुंड बना करके उसमें आम की लकड़ियां रख के कपूर से अग्नि जला लें और एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दें। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो वैदिक मंत्र हैं उनमें मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगता है।
और जो साबर मंत्र हैं उनमें मंत्र के लास्ट में स्वाहा नहीं लगता है। तो मंत्र जैसा है वैसा का वैसा ही जप करके और सामग्री डाल देनी है आपको, यानी लास्ट में आपको स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, ये आप अपने माइंड में बैठा लेना। और जब आप एक माला का हवन कर लें तो जो भी सामग्री है, जो मतलब कि हवन की सामग्री है या पूजा की कुछ भी सामग्री ऐसी है, फूल वूल हैं जो का 8-10 दिन से मतलब कि 11 दिन से रखे हुए हैं, या फिर आपने चढ़ाए हुए फूल उतार करके साइड में रख रखे हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करके और किसी भी पवित्र जगह में, जैसे कि कोई सरोवर हो, तालाब हो, या फिर कोई बहता हुआ पानी हो, नदी हो, उसमें आप उसको विसर्जित कर दें। ठीक है, जब आप इतना कर देंगे तो आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब भी कभी ग्रहण पड़े, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उसमें आप इस मंत्र का 1 माला का जाप या 2 माला का जाप करते रहें। हवन चाहे तो हवन भी कर सकते हैं, मतलब कि कैसे भी आप इसको करते रहें, तो ये मंत्र में शक्ति और पावर बढ़ती चली जाएगी और भी ज़्यादा। और जब भी आपको लगे कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ में, तो केवल 1 बार मंत्र का जाप कर देना, आपके शरीर की सुरक्षा हो जाएगी, 100% हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तोड़ करके अंदर घुस जाए। और अगर आप कोई साधना करते हो तो एक चाकू लेकर के मंत्र बोलते हुए अपने चारों तरफ घेरा खींच देना, या फिर पानी की धारा से चारों तरफ एक घेरा बना देना, उसके अंदर फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उस सुरक्षा घेरों को तोड़ दे, चाहे वो माता कालिका ही क्यों ना है, कोई नहीं तोड़ सकता है फिर। तो इस मंत्र की जो साधना है वो आप करें और आप अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लें। यही विधि है, संपूर्ण विधि मैंने बताई है, इसीलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है बस। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।